इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू कॉट एक्स। तो अब आ गया इसकी डोमेन। तो ऑब्वियसली अब मेरे को तुम लोग बताओगे कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है। डोमेन क्या होगी? कॉट एक्स को कैसे लिखोगे? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हर वो वैल्यू जहां पे साइन एक्स जीरो ना हो, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। और साइन एक्स जीरो कहां होता है? एन पाई पे। तो इसका मतलब है इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो y इज इक्वल टू sorry, domain of this function cot x is all real number except n pi where n belongs to integer. अब जरा इसका ग्राफ पहले देख लो। This is origin pi by 2, this is pi, 3 pi by 2, this is 2 pi, this is minus pi by 2, minus pi. तो this is the graph of y is equal to cot x. तो अब जरा इसमें हमको बताओ इसकी रेंज तुमको क्या दिख रही है ग्राफ में? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी दिख रही है। अच्छा, अब हमको बताओ क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? अगर है तो इसका टाइम पीरियड क्या है? यस, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड पाई। हर पाई के बाद रिपीट कर रहा है, यस और नो? तो पीरियोडिक विद टाइम पीरियड पाई। ओके, बोलो भाई। अच्छा, अब बताओ कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? बोलो, ओरिजिन के अबाउट ये तुम्हें कैसा दिख रहा है? सिमेट्रिक दिख रहा है ना? तो कॉट एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। या कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, होता है, मालूम है हमको। बोलो, है ना? अच्छा, अब जरा देख के बताओ कि 0 से पाई, अब ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है कि नहीं? यस, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। देखो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक कहां हुआ? आके पाई पे। तो पाई इसके डोमेन में नहीं है, पाई इज नॉट इन इट्स डोमेन। पाई पे ब्रेक हुआ, फिर पाई से 2 पाई के बीच में क्या ये ब्रेक हुआ? नहीं। तो इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन बट डिसकंटिन्यूअस एट ऑड, सॉरी, डिसकंटिन्यूअस एट एन पाई। हर एन पाई पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन वो उसके डोमेन में नहीं है। जैसे 10x में था कि 10x is continuous in its domain but discontinuous at odd multiples of pi by 2. In the same way, it is continuous in its domain but discontinuous at x is equal to n pi. क्लियर है मेरी बात? बोलो। अच्छा, अब जरा देख के बताओ 0 से पाई के बीच में, क्योंकि ये हर पाई के बाद रिपीट करेगा, तो हम 0 से पाई के बीच में एनालाइज करें। तो 0 से पाई के बीच में तुम्हें फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है कि डिक्रीजिंग दिख रहा है? डिक्रीजिंग है। देखो जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो y की वैल्यू कम होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। बोलो, तो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना? डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू घटती जाएगी। इज दैट ओके? यहां तुम देखो, जैसे सपोज करो यहां पे है, ये एक x1 है और ये x2 है, तो ये f ऑफ x1 है और ये f ऑफ x2 है। तो देख लो, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा है, जबकि x1 x2 से बड़ा है ना? समझ में आ रही मेरी बात?
कि जैसे जैसे x बढ़ाओगे y घटेगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। जैसे जैसे x बढ़ाओगे y भी बढ़ेगा, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, है ना। मतलब दूसरे इसी को कैसे कह सकते हो कि जो नेचर x का होगा सेम नेचर y अगर है तो वो इंक्रीजिंग होगा, और दोनों अगर अपोजिट नेचर में चलेंगे तो डिक्रीजिंग। अब सेम नेचर का मतलब क्या है, x को बढ़ाया y बढ़ गया तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। x को घटाया y भी घट गया, क्या होगा, चूंकि सेम नेचर है, बस इतना याद रखो, x का नेचर y का नेचर सेम होना चाहिए तो इंक्रीजिंग, अपोजिट हो गया तो डिक्रीजिंग। जैसे x को इंक्रीज किया y इंक्रीजिंग, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। x को घटा दिया y भी घट गया, तब भी इंक्रीजिंग है, बिकॉज बोथ द नेचर्स आर सेम। अब अपोजिट नेचर, x को बढ़ा दिया y घट गया, डिक्रीजिंग। x को घटा दिया y बढ़ गया, अगेन डिक्रीजिंग, क्योंकि नेचर चेंज हो गया। इज दैट क्लियर। तो बस हम ये देखें x और y के नेचर्स कैसे हैं, x बढ़ रहा घट रहा, सिमिलरली y पे क्या इंपैक्ट है, तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात वहां पे बता सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ये क्या y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ समझ में आया। कॉट एक्स की वैल्यू 0 कहां पे है, अगर मैं कहूं कॉट एक्स इज इक्वल टू 0, वेयर कॉट एक्स इज 0, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि हर वहां पे जहां पे cos x 0 होगा cot x 0 हो जाएगा, और cos x 0 कहां होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। इज दैट ओके। तो cot x इज इक्वल टू 0, cot x इज इक्वल टू 0, इट मींस x की वैल्यू क्या होगी, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, वेयर n इज योर इंटीजर। ओके, नहीं समझ में आया, क्लियर है ये चीज, बोलो भाई। ओके, नाउ कम, अब देखो इसी में एक चीज और तुम देख सकते हो, 0 से पाई बाई 2 कौन सा ग्राफ है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। 0 से पाई बाई 2 इट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉट एक्स इज पॉजिटिव। पाई बाई 2 से पाई सेकेंड, कॉट एक्स इज पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड पॉजिटिव, एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई 4 अगेन निगेटिव। ग्राफ से क्लियर हो रहा है ना, कहां पॉजिटिव है कहां निगेटिव है, एक्स पर दी क्वाड्रेंट। क्लियर है, नहीं समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू sec x। अब इसका डोमेन कैसे डिफाइंड होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू sec x। तो sec x को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन cos x। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, हर वो वैल्यू जहां पे cos x 0 हो वो नहीं होगा डोमेन में, और cos x 0 कहां कहां होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, यस और नो। तो दिस इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। क्लियर, बोलो, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब जरा देखो, एक बिफोर इसकी रेंज बताने से पहले मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, सॉरी, जब मैं इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था तो इनइक्वालिटी के समय मैंने पढ़ाया था कि अगर सपोज कर लो कि x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में जा रही, तो 1 अपॉन x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। इसका रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मैंने पढ़ाया था, है ना। तो उसको करने के लिए हमारी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही होती है, तो ये हमेशा करती है -∞ टू -1 यूनियन 1 अपॉन 2 टू इंफिनिटी। ये चीज याद रखिएगा, है ना, ठीक है। -1, जैसे मान लो यहाँ -1 की जगह पे लिखा होता -3, लेट अस एज्यूम, तो ये -1/3 जाता, और फिर ये 1 अपॉन 2 से इंफिनिटी जाता। अगर x ऐसे है तो एक साइड पॉजिटिव निगेटिव और एक साइड पॉजिटिव है, तो क्लियर है, ये याद रखिएगा। ये मैंने आपको इनइक्वालिटी के समय पढ़ाया था, है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में। ठीक, अब जरा देखो, गौर करो, इसी चीज को मैंने कैसे किया है। अब यही चीज sec x पे आएगा, यूज होगा। देखो cos x तुम्हारा कहां से कहां तक लाई करता है,
-1 से +1। sec x है क्या एक्चुअल में? What is sec x? It is nothing but it is 1 by cos x। यानी इसकी इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल तुम्हें फाइंड आउट करना है ना? तो इसका रेसिप्रोकल जब तुम करोगे 1/cos x, तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यस और नो? यही तो अभी मैंने बताया था। तो रेंज बताओ जरा इसकी क्या हो जाएगी? sec x की रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ sec x? -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। याद रहेगा? -∞ to -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी इज द रेंज ऑफ sec x। क्लियर? आज जरा sec x का ग्राफ देख लेते हैं। ये है 0, दिस इज π/2, दिस एंगल -π/2, दिस एंगल इज π, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, ऐसे आगे चला जाएगा 5π/2, यहाँ पे है -π, -3π/2 एंड सो। ये पॉइंट है 1 और दिस इज -1। तो अगर आप देखो तो y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना? y कहां से कहां तक है? -∞ से -1 तक आ रहा, फिर 1 से इंफिनिटी तक चला जा रहा है। यस और नो? तो दिस इज द रेंज दैट इट इज -∞ to -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो दिस इज द रेंज फॉर sec x, है ना? अब जरा देखो, हर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे फंक्शन ब्रेक हो जा रहा है, तो फंक्शन फिर वही चीज तुम बोलोगे क्या? डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे? लेकिन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है बट डिसकंटिन्यूअस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे है। इज दैट ओके? बोलो। अच्छा, फंक्शन तुमको दिख रहा होगा कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यस और नो? तो अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये कैसा होगा? इवन फंक्शन। तो दिस इज इवन फंक्शन। अच्छा, क्या ये पीरियोडिक है क्या? क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है क्या? अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या है? हाँ, पीरियोडिक है? बोलो भाई। यस, तो इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π, है ना? तो इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन और इसका टाइम पीरियड कितना है? 2π, है ना? कब कब का शेप बन रहा है ना? दिख रहा है? तो दिस इज y इक्वल टू sec x। समझ में आ गया कि y इक्वल टू sec x का ग्राफ मेरा कैसा होगा? कहां कहां पे अगर तुमसे पूछ रहा है कि sec x डिसकंटिन्यूअस कहां पे है, तो कहां पे है? π/2 पे। और क्या अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, तो अपने डोमेन में नहीं है ना? इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इसकी रेंज क्या है? -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये सब चीजें याद रहेंगी y इक्वल टू sec x में। बोलिए, है ना? तो नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज y इज इक्वल टू sec x, cosec x। तो अब हमको सबसे पहले इसका डोमेन बताओ।
इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन एक्स। तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि हर एन पाई पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब चूंकि साइन एक्स की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होगी, तो कोसेक एक्स की रेंज बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे अभी अपन ने सेक एक्स में देखा था। तो सेक एक्स की रेंज क्या क्या थी, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इन द सेम वे व्हाट इज द रेंज फॉर दिस, जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द रेंज, -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें, this is pi, this is 2 pi, this is -pi, it is -2 pi, ये है 0, this is pi by 2, this is pi, 3 pi by 2, 2 pi, this is -pi by 2, -pi, -3 pi by 2, -2 pi। इज दैट ओके? तो अब हमको जरा देख के बताओ कि ये फंक्शन क्या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है? यस, दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो कैसा फंक्शन है? ऑड। तो इट्स एन ऑड फंक्शन। अब मेरे को देख के बताओ कि क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? बोलो भाई। तो यस, इट्स एन पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन और इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ इसकी वैल्यू +1 कहां पे है? जहां साइन एक्स +1 होगा। और साइन एक्स +1 कहां पे था? नहीं भैया, 4n+1 π/2 पे। 4n+1 π/2। देखो π/2 पे, उसका अगला 5 π/2 पे मिलेगा जाके, है ना। तो अगर मैं कहूं इस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1, कोसेक एक्स 1, तो इसका मतलब x क्या होगा? 4n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और कोसेक एक्स की वैल्यू -1 कहां होगी? जहां साइन एक्स -1 होगा। कोसेक एक्स की वैल्यू 0 कहां होगी? जहां साइन एक्स, वाह, जहां साइन एक्स 0 होगा। वो होएगा ही नहीं, क्योंकि ये -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी है, तो 0 इसकी रेंज में ही नहीं होगा। जनरली लोग यही कह देते हैं, हाँ सर कोसेक एक्स 0 वही होगा जहां साइन एक्स 0 हो जाएगा। तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना है। इज दैट ओके? क्लियर है ये हमको? तो ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ ग्राफ्स थे, है ना, जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। ओके देन।